में नमस्कार दोस्तों, आज हम होमवर्क सीरीज का डे 4 का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए फटाफट हम सवाल को करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक था हमारा नदी और दूसरा टॉपिक था हमारा पॉलिटी में राष्ट्रपति और कुछ करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं नदी से। जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं वो आएंगे, कोई हैं तो आ जाएंगे। अच्छा, इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं तो नदियों को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करता है कि झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज 5 नदियां हैं। ये किसकी सहायक नदी? सिंधु की सहायक नदी है। दूसरा बात है, जब भी बात करेगा पंचनद का, है ना, पंचनद में ये 5 आते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा। और झेलम पर तुलुल परियोजना, उड़ी परियोजना और ये सब परियोजनाएं उसमें है, ठीक है, झेलम पे, ठीक है। और दूसरा बात है, सिंधु नदी कहाँ से निकलता है पता ही होगा, चियांगमुंगडोंग ग्लेशियर से, मानसरोवर सब पता है। चलिए आगे थे। सिंधु सिंधु नदी कहाँ से निकलता है? तो शेषनाग झील से निकलता है। शेषनाग झील, सिंधु ने झेलम, सॉरी झेलम बात कर रहे थे। कहाँ से निकलता है? पीर पंजाल पर्वत में स्थित शेषनाग झील से निकलता है, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बताइए, गंगा नदी की सहायक नदी 2-3 को बता दीजिए। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री, यमुना, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है आप लोग को यमुना की 2-3 को सहायक नदी। केन, बेतवा और चंबल। केन, बेतवा, सिंध, चंबल, ये सब है। अच्छा बताओ, चंबल जो है किस नदी, किस पर्वत से निकलता है? चंबल आपको बता दें, ये चंबल जो है विंध्य पर्वत से मऊ के पास से निकलता है। इटावा में यमुना से मिलता है। कहाँ मिलता है? इटावा में। इसका सहायक नदी बनास है। एगो है बनास नदी, आपको ब्रह्मपुत्रा तरफ चलेगा, मिलेगा आपको उधर। हाँ जी, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। सोन नदी के बारे में बताइए। सोन नदी कहाँ से निकलता है और कहाँ गंगा में मिलता है? अमरकंटक से निकलता है, पटना मिलता है। गलत बात। रामगंगा? हाँ, एक वहां से उत्तराखंड से आता है और यूपी के कन्नौज में मिलता है। कुमायूं हिमालय से निकलकर कन्नौज के पास गंगा में मिल जाता है, ठीक है। घग्गर नदी? घग्गर नदी जो है छपरा के पास गंगा में जाके मिलता है, ठीक है। कहाँ कहाँ गंगा से मिल रहा है ये भी पूछ देता है। घग्गर छपरा मिलता है, रामगंगा कन्नौज में जाके मिलता है और सोन जो नदी है पटना में मिलता है। कोसी? कोसी गोसाई था। खगड़िया के पास गंगा मिलता है। बार बार मार बदलने के लिए इसको फेमस है, बिहार का शोक भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा बताइएगा कि कृष्णा की कुछ सहायक नदियों का नाम। कृष्णा के रुझान बताते हैं, मूसी और बताते हैं, रुझान ये ना याद नहीं आ रहा है। बताइएगा। मूसी, तुंगभद्रा और ये क्या बोलता है उसको, मूसी, भीमा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, दूध गंगा, पेच गंगा, घाट और फिर तुंगभद्रा, भद्रा, कोयला, एरला, वरना, पेच गंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ठीक। तुंगभद्रा की सहायक नदी हगड़ी है, ठीक है। कावेरी की सहायक नदियां पहले बताओ कहाँ से निकलता है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। ठीक है, कावेरी और कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी से निकलता है, ठीक। इसका सहायक नदी हेमावती, अमरावती और फिर एक तो लक्ष्मी करके कुछ। हेमावती, लोक पापनी, अमरावती, लक्ष्मी तीर्था, स्वर्णावती और ये सब सहायक नदी, सिमसा, ठीक है, ये सब सहायक उसकी नदी है, ठीक है। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पे ही स्थित है। कृष्णा और कावेरी के बीच पेन्नार नदी का एक बेसिन होता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अरब सागर में गिरने वाली कुछ नदियों के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि नर्मदा, आपको पता होगा, ताप्ती पता होगा, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो नर्मदा कहाँ से निकलता है? नर्मदा वही अमरकंटक से निकलता है। अमरकंटक की चोटी से निकलता है। यह अमरकंटक की चोटी जो है किस पर्वत का? मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत है, ठीक। विंध्याचल और सतपुरा के बीच एक भ्रंग घाटी होकर ही निकलता है, ठीक है। जबलपुर के पास ही धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है। खाड़ी में गिरने से पहले यह स्टूडी का निर्माण करता है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी की तवा, दूध, शक्कर, हिरन, ओसरन, कोनार, मचाक। हाँ, दूध शक्कर पूछ दिया था एक बार। तवा की सहायक, किसकी सहायक नदी? तवा में दूध शक्कर, मियार की तवा में दूध शक्कर, हिरन,
ठीक है। ओसर उसर द मियार की कोनार और मजाक खैमी द मजाज तो। ताप्ती, तापी को ही ताप्ती नदी भी कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है? सतपुड़ा से, पता नहीं। सतपुड़ा ठीक श्रेणी से निकलता है, बैतूल जिले से निकलता है, ठीक है। सतपुड़ा और अजंता के बीच भ्रंश घाटी का निर्माण करता है। सतपुड़ा और अजंता एक दिन हम बताए भी थे। पूर्णा, पूर्णा इसकी सहायक नदी है, ठीक। चलिए ये कुछ सहायक नदियां थे और अब कुछ लंबाई के बारे में चर्चा करते हैं। बताइएगा ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा की लंबाई का कितना है? ब्रह्मपुत्र 2900। यमुना भारत में 900, नहीं बता। 1376। बताना घाघरा 1080, 1080। सोन के 780। सतलज यार देखो जो हम पूछते हैं वही जो पूछेगा वही बताते हैं। गंगा 2525, वही वाले 2525, ठीक है। चंबल 965। कोसी 730। सिंधु बताओ 2880, झेलम 725, कभी नहीं पूछेगा ये सब। 724। देखो हम बताते हैं कौन सी पूछेगा, जो हम पूछते हैं वो पूछेगा, ठीक है। बोलेगा कृष्णा नदी 1400। कावेरी का इसका 800, 800। गोदावरी ये 14% सॉरी, ठीक है। ठीक है तो बताना है नर्मदा का 13-12, ठीक है। ये कुछ नदियां था और इस पे जो छूट गया है वो बार बार दोबारा रिवीजन के बाद फिर से ही, चूंकि होमवर्क में आता ही रहेगा, ठीक है। बाकी कुछ जो है बचा वो महानदी जैसे बचा है, कहाँ से निकलता है और इसी सहायक नदी बताइए। छत्तीसगढ़ की सीमा श्रेणी से निकलता है और इसकी सहायक नदी ये है, तेल है, फिर शिवनाथ है और एक ठो है। इसकी सहायक नदी है महानदी का सहायक नदी जो है तुम्हारा वही जो बोली, ठीक है। और अगर बात करेगा गोदावरी का, पहले कहाँ से निकलता है इसको बता दो। कर्नाटक में निकलता है, मुंबई के नासिक से निकलता है। दक्षिण भारत का सबसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये दक्षिण गंगा बोला जाता है, बृहद गंगा भी इसको बोला जाता है। प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, पेनगा, इंद्रावती, मजिरा, ये सब इसकी सहायक नदी है, ठीक है। आप लोग जो देखिएगा वीडियो को देखिएगा हम कितना जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है। कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी सवाल का जवाब आता है आपको, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा राष्ट्रपति से सवाल कर लेते हैं, कर लें। ये नदी हो गया, फिर से नदी फिर आएंगे, फिर से पढ़ेंगे नदियों के बारे में। राष्ट्रपति से सवाल है, राष्ट्रपति जो है पता है आपको राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के तहत आता है? 52, अनुच्छेद 52। तो बताओ राष्ट्रपति कितनी बार भारत में बन सकता है? अनंत, अनंत कई बार बन सकता है, लेकिन अमेरिका में 2 बार, बता दें आपको। तो बताइएगा राष्ट्रपति को हटाया जाता है किस विधि से? महाभियोग द्वारा, महाभियोग द्वारा बताया जाता है। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। इसका है कौन? बिना टिक लगे ले ले। चलिए नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि राष्ट्रपति जो होता है अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? 127, राष्ट्रपति पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम करेगा किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 65, आर्टिकल 65, ठीक है। मंत्रिपरिषद की कुल प्रधानमंत्री समेत 15% ही रह सकता है किस संविधान संशोधन? 2003, ठीक है 2003। तो राष्ट्रपति कितने प्रकार के वीटो का प्रयोग किया है? कौन कौन सा? अत्यंत, निलंबन, पॉकेट। तीनों को बताओ। अत्यंत में ना कोई भी अगर आएगा मतलब आता है तो उसको खारिज कर देगा। और निलंबनकारी में ना कि एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। और पॉकेट में तो इनको उसको पसंद नहीं आया बिल्कुल खराब है तो मटिया लेगा, पॉकेट में ही रख लेगा, कुछ पॉकेट में रख लेगा जैसे तुम रखती है कोई भी चीज, ठीक है। आइए आइए और बढ़े। तो बताइए किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है? आर्टिकल 53, ठीक है। चलिए तो बताना है कोई भी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में मंडल होगा किस अनुच्छेद के तहत?
54। ठीक है, चलिए बाकी राष्ट्रपति के निर्वाचन जो होता है समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा होता है, किस अनुच्छेद के तहत? 54 मतलब 55। 55। ठीक है, राष्ट्रपति का पदावधि ये 56। 56 है ना? ठीक है, तो बताना है कि महाभियोग राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 7-7। कितने दिन पहले उसको सूचना दिया जाए? 14 दिन पहले 61। क्या भारत में कोई ऐसा है जो महाभियोग दल हटाए? नहीं, एक बार आया था लेकिन 14 दिन पहले कल के गुरु हम जा ही हो कि। अच्छा बताओ, राष्ट्रपति जो होता है, तो राष्ट्रपति का कोई क्रम बता सकती है? हाँ हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी त्रिपाठी, सी प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। अरे वाह, बहुत अच्छा, फटाफट ऐसे ही जवाब देना है। अच्छा बताना है धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत? 110। विनियोग विधेयक 113। 14। बुआ, ठीक है, बताना है तुम लोग को कि सवाल पूछना है। पूछ, राष्ट्रपति जो होता है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, किस अनुच्छेद के तहत? 80 का 3। 80 का 3, याद हो गया ना? ठीक है, बहुत अच्छा। अब इजी लगता होगा, जब पहली बार पूछे थे तो टेंशन आ गया था। तो यही होता है लगातार रिवीजन का। अच्छा परेशान हो जाएगा। तो बताओ, क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद? 72, 72। ठीक है, इसमें 3 प्रकार करता है, परिलंबन करता है, परिहार करता है, लघुकरण कर, हाँ बाकी 3 को मान लिए, बाकी देख लो। ठीक है, अच्छा बताना है आपातकाल की शक्ति होता है राष्ट्रपति के पास, कौन को? 3 होता है, कौन कौन, कब कब? एक राष्ट्रपति शासन होता है, एक राजकीय शासन। अनुच्छेद के साथ? राष्ट्रपति शासन 352, राजकीय शासन 356, अब वित्त वाला 360। राष्ट्रपति शासन लगे 352 के। राष्ट्रीय आपात 352 और राष्ट्रपति जो शासन लगाएगा 356 और वित्तीय आपात 360। वो सवाल आता है कि अनुच्छेद 20-21 को निलंबन करेगा किस अनुच्छेद के तहत? 368। 358। 358। खाली 19 को निलंबित 359। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए ये राष्ट्रपति के कुछ सवाल थे। अब थोड़ा सा स्टैटिक्स पूछ लें। ऐसे तो राष्ट्रपति में बहुत सारे सवाल हैं, फिर भी जो इम्पोर्टेंट सवाल हमने किया है और बाकी जो होगा वो देख लेंगे। ठीक है, आर्टिकल 78 तुम ही बोल दो। मतलब प्रधानमंत्री है ना, सारे काम कर। हाँ, राष्ट्रपति के नाम पे करता है। ठीक है, परामर्श 143। 147 बोले, 43 न बोले। अच्छा बताओ, 2 व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत करता है आंग्ल भारतीय करता था, हो गया कि संविधान संशोधन समाप्त कर दिया गया, किस अनुच्छेद में था? किस अनुच्छेद में पता नहीं, 104वां संविधान संशोधन खत्म। हाँ, 104 में खत्म कर दिया, 331 में था। 330 में तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के बारे में चर्चा है, अब 32 में विधानसभा। हाँ, सब खत्म कर दिया। ठीक है, अच्छा बताइएगा कि राष्ट्रपति शासन जो होता है, मतलब आपातकाल लगाता है, तो 360 के तहत वित्तीय आपात रहता है, तो न्यूनतम कब कितने अवधि तक रहेगा? वित्तीय आपात न्यूनतम 2 माह तक रह सकता। अवधि अगर लगा दिया तो 2 माह तक लगल रहेगा, उसका मैक्सिमम रह सकता है। ठीक है, चलिए बाकी आगे की ओर बढ़ते हैं। स्टैटिक का कुछ पोर्शन है, मुझे पूछ लेते हैं। हाँ, दोनों लोग। चलिए स्टैटिक में ज्यादा कुछ नहीं, स्टार्टिंग से पूछते हैं। चलिए अति दे दीजिए, तुमको करंट अफेयर्स खत्म करते हैं, क्यों आवाज आने लगा। करंट अफेयर्स है इसमें, चलिए फटाफट दीजिए, उसके बाद हम तब तक एक और सवाल पूछ देते हैं। किस अनुच्छेद के तहत वीटो पावर के बारे में? बीट 111। 111। ठीक है, बताना है टाइगर क्लोन अभियान किसके किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका। बता, ई वोटिंग प्रणाली कहाँ स्टार्ट हुआ? बिहार। बिहार में हुआ है।
अरलम वन तितली अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केरल। केरल में। द वन पुस्तक के लेखक? दमन, बस शिखर धवन। शिखर धवन। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मने? 1 अगस्त। आइए पढ़िए। WWW। की लिख ले। कवच 4.0 है। कवच 4.0 किससे संबंधित है? रेल दुर्घटना से। मैग्रो वन दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 जुलाई को। और की मनबल जाए? हाँ ये टाइगर दिवस। टाइगर दिवस, कारगिल दिवस, टाइगर दिवस, कारगिल दिवस। चलिए, तो आज का क्यूज यही समाप्त करते हैं, क्योंकि देखिए हल्ला होने लगा है। हल्ला नहीं कर सकते हैं, पूजा हो रहा है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये इसी तरह से आपका होमवर्क सीरीज आता रहेगा, तेजी में सवाल करते रहेंगे और आप लोग भी जुड़िएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में।